ऐसे गिरे हुए समाज में आप अपने आप को कहां देख रहे हैं, ये चिंता का विषय है। अंधभक्ति का हाईएस्ट लेवल जिसे कह सकते हैं, गुनाह किया है वो अगर इलेक्शन में आते हैं तो सबसे पहले आप वोट उनको दीजिएगा। मामला सेटल हो चुका है। लोगों की सोच को समझना और माहौल को समझना और अपने समाज को समझना निहायत जरूरी है। समाज के उस लेवल से ऊपर जा चुके हैं जहां आपको बुराई या बुराई नजर नहीं आ रही है। एफआईआर का मतलब यह है कि आप ऑफिशियली इंसाफ चाहते हैं। उन्होंने अपने अपने तौर पर बयान दिया हो, चाहे मास्टर मुजाहिद साहब हो, करुल साहब हो, डॉक्टर जावेद आजाद साहब, एसपी साहब ने कुछ नहीं किया, पुलिस प्रशासन कुछ नहीं कर रही, वो कमेंट वायरल हो गया। इसी फोकस में रहती है खास करके हमारे किशनगंज, स्पेशली कोचाधामन और बहादुरगंज। पिछले दिनों किशनगंज में जो बेहयाई और बेशर्मी की घटना हुई उसको लेकर तरह तरह की अफवाहें हैं, लेकिन सच क्या है और आज का अपडेट क्या है इसको जानने के लिए उससे पहले ये चीजों को जानना बेहद जरूरी है। जब तक इन चीजों को जानिएगा नहीं तो आप मामले को समझ नहीं पाइएगा, और समझ नहीं पाइएगा तो उस बारे में आपकी सोच भी एक सीमित दायरे तक रह जाती है। और लोगों की सोच को समझना और माहौल को समझना और अपने समाज को समझना निहायत जरूरी है। आप यकीन मानिए कि ऐसे लोग अगर इलेक्शन में आएंगे तो जिनका नाम नहीं लिया जा रहा है वही लोग पहले जीतेंगे। यानी जो कल्प्रिट है इसमें, जो मुजरिम है, जो जिन्होंने इतना बड़ा बड़ा गुनाह किया है, वो अगर इलेक्शन में आते हैं तो सबसे पहले आप वोट उनको दीजिएगा और बहुमत से जीतेगा वो। यही एक पब्लिसिटी स्ट्रेंथ भी हो सकता है। वजह यह है कि समाज में ये लोग एक्सेप्टेड हैं और एक्सेप्ट करते हैं। आप अपने समाज के आसपास उन चीजों को देखिए कि आप लोग कैसे कैसे लोगों को एक्सेप्ट किए हैं। ऐसे लोगों को आप रहबर ही नहीं बल्कि आप एक तालीमी अदारे का हो या फिर कई जो क्या मजहबी अदारा है उनका भी रहबर बनाने की कोशिश करते हैं। और यकीन मानिए आप कर रहे हैं, आप भले यहाँ एक्सेप्ट नहीं कीजिए लेकिन आप ऐसा कर रहे हैं। तो हमारा समाज इतना गिरा हुआ है, तो ऐसे गिरे हुए समाज में आप अपने आप को कहां देख रहे हैं, ये चिंता का विषय है। ये बिल्कुल चिंता का विषय नहीं है कि इंसाफ मिलेगा नहीं मिलेगा क्या होगा। ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है कि आप समाज के उस लेवल से ऊपर जा चुके हैं जहां आपको बुराई या बुराई नजर नहीं आ रही है। इसलिए इन चीजों को आप लोग हंसी मजाक में ले रहे हैं, और यकीनन यही हंसी मजाक आपको उस दलदल में लेके जा रहा है। तो इसको जानने और समझने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिए, तभी इन चीजों को समझिएगा। तो सबसे पहले कुछ लोग इसके बारे में हकीकत में इंसाफ चाहते हैं, जो आप और हमारी तरह आवाज उठा रहे हैं, सवाल कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोग इसका यकीनन मजा ले रहे हैं, जो फेसबुक के एल्गोरिथम के हिसाब से जाते हैं और यकीनन वो उस चीज का मजा ले रहे हैं क्योंकि वो पे कर रहे हैं फेसबुक को। यकीनन सोशल मीडिया के बारे में उनकी यही रणनीति रहती है। ये भी समझिए कि इस मामले में सारे नेताओं ने अपने अपने तौर पर बयान दिया हो, चाहे मास्टर मुजाहिद साहब हो, करुल साहब हो, डॉक्टर जावेद आजाद साहब। सारे बड़े नेताओं ने इस बारे में पहल की कि इसकी जांच होनी चाहिए। अपना अपना तरीका हो सकता है, लेकिन आप सोशल मीडिया में अगर देखेंगे तो कुछ लोग सिर्फ टीका टिप्पणी में ही रहते हैं कि फना यूट्यूबर ने कैसे ये ले लिया, फना नेता ने कैसे बोल दिया। इनको ये मतलब है कि उस नेता ने क्या कहा और इस नेता ने क्या कहा। यानी इस मामले में भी जहाँ एक कभी काफी सामाजिक गंभीर और अप्रिय घटना है, इसके बारे में भी उनकी चिंता यही रहती है कि मेरे नेता को क्रेडिट कैसे मिले। यानी अंधभक्ति का हाईएस्ट लेवल जिसे कह सकते हैं। तो कुछ लोग उस कैटेगरी में आते हैं जिनको हकीकत में कोई मतलब नहीं, उनको उनके नेता जो कहें वो सही है और वही सही है, उसके अलावा उसके दिमाग उससे आगे काम नहीं करता है। तो कुछ लोग इस कैटेगरी के हैं। अच्छा, कुछ लोग जो जैसे तैसे कहां से खबर लेके आते हैं तो उनको भी गालियां पड़ती है कि कैसे लेके आ गया, वहां से कैसे आ गया, वहां से पैसा खा लिया, क्या खा लिया। किसी के पास कोई सबूत है नहीं है, लेकिन ये सिर्फ फेसबुक में मजे लेने के लिए आते हैं। तो ये मामला भी काफी लंबे समय तक चला और आपने इसको देखा और अभी भी चल रहा है, लेकिन अभी तक जांच नहीं होना ये चिंता का विषय है। आप सिर्फ फेसबुक में चिल्लाते रहते हो कि एसपी साहब ने कुछ नहीं किया, पुलिस प्रशासन कुछ नहीं कर रही, लेकिन कितने लोगों ने एफआईआर किया या कितने लोगों ने गवाही दी, इस बारे में आपकी कोई मतलब पड़ताल नहीं होती है। सिर्फ मजे लो, फेसबुक में कुछ काम काज है नहीं, बस फेसबुक में मजे लो, एक टिप्पणी कर दो, वो टिप्पणी कर दो, मेरा वो कमेंट वायरल हो गया। इसी फोकस में रहती है खास करके हमारे किशनगंज, स्पेशली कोचाधामन और बहादुरगंज। कोचाधामन ज्यादा है उसमें और बहादुरगंज के लोग भी उसमें इन्वॉल्व हैं, तो इसका मजा ले रहे हैं। तो इस मजे में अब हकीकत बात कहाँ रहती है वो जानने को कोई इंटरेस्टेड नहीं रहता है। सबके पास वीडियो पहुंच गया, उसी में खुश है कि चलो ऐसा हुआ वैसा हुआ। लेकिन इंसाफ के लिए एक्चुअली एफआईआर करना पड़ता है, जिसमें मुझे लगता है कि शायद एक ही आदमी ने एफआईआर किया है। उसके अलावा जितने भी पीड़ित लोग हैं किसी ने भी एफआईआर नहीं किया। जब तक एफआईआर नहीं करते हैं, एफआईआर का मतलब यह है कि आप ऑफिशियली इंसाफ चाहते हैं। जब तक ऑफिशियली आप इंसाफ नहीं चाहिएगा तो एसपी साहब हो या आपके बड़ा बाबू हो, कोई क्या आपके लिए मदद कर सकता है। आप तो इंसाफ मांग ही नहीं रहे हो, आप सिर्फ वाहवाही और मजे लूटने में लगे हो। तो यही मौजूदा स्थिति है। पुलिस छानबीन कर रही है, वो अपने तरीके से करेगी और यकीनन वो
सही को सामने लाएगी, ऐसी उम्मीद की जा रही है। लेकिन इतने दिनों बाद भी कुछ सामने नहीं आना यकीनन चिंता का विषय है। ऐसे में आपको क्या लग रहा है कि मामला सेटल हो चुका है या पुलिस की छानबीन अभी भी चल रही है? ये कहना बहुत मुश्किल है। आपको क्या लग रहा है? कमेंट करके जरूर बताएं। जय हिंद दोस्तों, मैं गफार मोहम्मद फौजी। जय हिंद, जय भारत, जय भारत, जय।